नमस्कार। पौराणिक कथाओं में ना एक ऐसी देवी की कहानी है जिनकी शक्ति कमाल की है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि उनके शब्दों को भी खामोश कर सकती है। आज हम उन्हीं की कहानी में उतरेंगे। तो सवाल यही है, क्या सच में कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो सिर्फ एक्शन को नहीं बल्कि आवाज को, वाणी को ही रोक दे? और अगर हां, तो कौन है वो देवी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो जिस देवी की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है बगलामुखी। आइए जानते हैं कि वो कौन हैं और उनकी शक्तियां इतनी खास, इतनी अलग क्यों मानी जाती हैं। ये है माता बगलामुखी। देखिए, हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं का जिक्र आता है जिन्हें महान ज्ञान की देवियां माना जाता है, और बगलामुखी उन्हीं 10 में से एक हैं। लोग उनकी पूजा 2 खास शक्तियों के लिए करते हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। तो उनकी शक्तियों के 2 पहलू हैं। पहला तो है दुश्मनों और बुरी ताकतों का विनाश करना, और दूसरा जो सबसे अनोखा है वो है किसी की भी वाणी को स्तंभित करने की क्षमता, मतलब उसे पूरी तरह से खामोश कर देना। अच्छा, उनकी इस असाधारण शक्ति को समझने के लिए ना 2 कथाएं बहुत मशहूर हैं। पहली कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा था। कहानी कुछ इस तरह है जैसा यहाँ इन स्टेप्स में दिख रहा है। हुआ यूं कि एक बार पूरी सृष्टि पर एक ऐसा भयंकर तूफान आया जो सब कुछ तबाह कर रहा था। जब चारों तरफ हाहाकार मच गया तो सारे देवता दौड़कर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। तब भगवान विष्णु ने देवी की मदद पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर देवी बगलामुखी प्रकट हुईं, और उनके प्रकट होते ही बस एक ही पल में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस तूफान को वहीं रोक दिया। दुनिया बच गई। अब आते हैं दूसरी कहानी पे। ये कहानी उनकी वाणी को कंट्रोल करने की शक्ति को और भी साफ साफ दिखाती है। ये एक ऐसे असुर की कहानी है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी जुबान थी। यहां देखिए, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कितना सीधा सीधा है। प्रॉब्लम थी मदनासुर नाम का एक राक्षस। उसे ये वरदान मिला था कि वो जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा, और जाहिर है उसने शक्ति से दुनिया में आतंक मचा दिया। और फिर सॉल्यूशन, जब देवताओं ने देवी से प्रार्थना की तो देवी बगलामुखी आईं। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, उन्होंने सीधे उस असुर की जीभ पकड़कर खींच ली और उसके बोलने की शक्ति ही खत्म कर दी। सोचिए, बिना किसी शस्त्र के उन्होंने आतंक को जड़ से खत्म कर दिया। तो एक तरफ तूफान को शांत करना और दूसरी तरफ एक असुर को खामोश कर देना, ये दोनों कहानियां हमें देवी की एक ही मूल शक्ति की तरफ ले जाती हैं जिसे कहते हैं स्तंभन शक्ति। यही उनकी पहचान का सार है। जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, इसी कारण माता बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। ये टाइटल ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति को बताता है। तो ये स्तंभन शक्ति आखिर है क्या? इसका मतलब है किसी भी चीज को स्थिर कर देने, रोक देने या पंगु बना देने की दिव्य ताकत। और ये सिर्फ दुश्मन पर ही नहीं बल्कि उसके इरादों, उसके कामों और सबसे बड़ी बात उसकी वाणी पर भी असर करती है। मतलब किसी भी एक्शन को उसके सोर्स पर ही रोक देने की परम शक्ति। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि ये जानने में भी है कि कब खामोश रहना है और कब विनाश करने वाले शब्दों को रोकना है। तो सोचने वाली बात यह है कि शब्दों पर सच्चा कंट्रोल क्या है? कुछ भी कह पाने की आजादी या गलत शब्दों को कहे जाने से रोकने की ताकत?